उस सर्वशक्तिमान खुदावंद के, जिसने हमें जीवन देने के लिए एक बहुत बड़ा काम पूरा किया है। तो जब उसने वो काम पूरा किया है तो वो जीवन तो हमें मिलना है ना, पक्का। उसने वो, जैसे मान लो उसने हमें आकाश बना कर दिया, सूरज बना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारी जरूरत है। तो जब उसने सूरज बना दिया तो उसको ठहरा दिया कि रोशनी के लिए। पेड़ों को बना दिया उसने अलग अलग कामों के लिए, और मेन काम ऑक्सीजन के लिए। जब वो हमें सब चीजें बनाकर देता है, एक बड़ा काम परमेश्वर करता है हमारे लिए कि वो खुद खुदा परमेश्वर मनुष्य बनता है, पवित्र आत्मा से पैदा होता है हमारे लिए कुर्बान होने के लिए, ताकि हमें जीवन मिले। और ये उसने जो काम पूरा किया है 100% वो तो जीवन के लिए है ना। मैं ये बड़ा हैरान होता हूँ कभी कभी, जो प्रभु में लोग चलते हैं उनको मिलकर के, ये क्यों परेशान है, ये हालातों में क्यों है। फिर मैं बाइबल टीचर हूँ, तो बाइबल को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो इसलिए जब मैं बाइबल में जाता हूँ और लोगों को देखता हूँ, फिर मैं समझता हूँ तेरी, इनको तो समझ नहीं है, इनको ये समझ चाहिए, तो इनके पास बहुत अच्छा क्या आ जाएगा, जीवन आ जाएगा। आमीन। छोटा रहना है, गुड है। पूरे दिल से बात करो परमेश्वर के साथ। ये बड़ा विषय है एक्चुअली में। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, अगर हम बीमार हैं तो, अगर हम हालात में हैं तो क्यों? आप जानते हो शैतान के पास अधिकार ही नहीं है कि वो तुम्हारी जिंदगी में काम करे। सच्ची, उसके पास अब ये अधिकार ही नहीं है कि वो तुम्हें छुए या तुम्हारी जिंदगी को कुछ गड़बड़ करे। लेकिन वो गड़बड़ क्यों कर रहा है? कारण क्या है इसका? कारण इसका है शरीर और आत्मिक जिंदगी। हालेलुया। आप जानते हो, मैं थोड़े दिनों से एक बड़ी अच्छी चीज आपको समझा रहा हूं कि हमने जब यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह तो है हमारे ऊपर, परमेश्वर की दृष्टि है कि हम अब उसके हैं। लेकिन एक्चुअल में हम हैं वही शरीर, हमारा वो जीवन, वो ब्लड, वो माइंड, वो सोचें, सब कुछ वही है। उसमें एक असल चीज आ गई है, वो है परमेश्वर। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल, जब हम ध्यान से बाइबल पढ़ते हैं तो हमारे लिए एक आत्मिक बनने के लिए परमेश्वर का एक दान है, आत्मिक बनने के लिए। हालेलुया। क्या बनने के लिए? कौन सा दान? ऊंचा बोलो, यस, ऊंचा बोलो। ये दान, ये जो दान है पवित्र आत्मा, इसी के कारण हम आत्मिक बन सकते, वरना नहीं बन सकते। आज भी लोग शरीर से विश्वास कर रहे हैं, शरीर से परमेश्वर के साथ गटागट चीजें कर रहे हैं, आगे पीछे लगे हुए हैं, फिर वही 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 वही। क्योंकि इतना पावरफुल दान उनके पास है, इतना पावरफुल परमेश्वर का सहायक उनके पास है, जो उसने हमारे लिए दिया है। उसको हमने अपनी जिंदगी में काम करने देना है। जितना वो परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में, सोचों में काम करेगा, उतना ज्यादा हम आत्मा में आते जाएंगे। यही एक विषय है जो समझने वाला विषय है, और ये विषय है प्रैक्टिकल करने का विषय। पवित्र आत्मा के साथ लोग अनॉइंटिंग के नाम पर मटेरियल को लेते हैं ना, ये सोच करके इससे अनॉइंटिंग आएगी, मैं बढ़ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो अनॉइंटिंग जिसको वो चीजों से, मटेरियल से लेते हैं, वो आत्मा से है। अनॉइंटिंग आत्मा से। किससे है? पवित्र आत्मा से। अब कनेक्शन गलत कर रहे हैं ना हम लोग।
क्या कर रहे हैं हम लोग? जब कनेक्शन गलत होगा तो फिर प्रॉब्लम भी आएगी, तो फिर सीखने को मिलेगा, परीक्षाएं आएगी। प्रभु परीक्षाएं लेता है, प्रभु की परीक्षा खुद की हुई, तुम्हारी भी होनी है। पूरी दुनिया में एक ही बंदा जो कहता है प्रभु कोई परीक्षा नहीं लेता आपकी। हालेलुया। आपकी कोई परीक्षा उसकी ओर से नहीं, नथिंग, कोई नहीं, कोई नहीं। मुझे ये नहीं समझ आता, वो उसका प्रेम बड़ा है आपके लिए, वो आपके लिए कुर्बान हुआ है जीवन देने के लिए। जब उसने ये काम पूरा किया तो वो, जैसे चलो हम तो इंसान हैं सारे, जैसे मैं अब बाप भी हूँ, माता पिता भी हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं समझता हूँ मेरे बच्चे हैं ना, आपके भी बच्चे, आप भी माता पिता हो, कई कुंवारे बच्चे हैं। अगर आपके बच्चों को कोई जरूरत है तो आप क्या कहते हैं? पहले तेरी परीक्षा लूंगा या तुम्हें हालात में रखूंगा? ऐसा नहीं करते ना हम लोग। एक इंसान होकर ऐसा हम नहीं करते, तो इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा? ये बड़ा विषय है हमारे विश्वास का, कि तुम क्या विश्वास कर रहे हो, तुमने क्या सीखा है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि विश्वास पर डिपेंड करता है ये बड़ा विषय। आप जानते हो एक विश्वास पर एक हमारे पास अच्छा अगुआ होना भी बड़ा जरूरी है, जिसका दिल साफ हो। क्या हो? क्योंकि मैंने अपनी सेवकाई जो शुरू की थी तो ये दिल साफ से की। कैसे? मुझे किसी का कोई ये नहीं था, ये लोग मेरे आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी आ जाए, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, ये करता हूँ। मैं ये जानता था मैं किसके साथ हूँ। मैं जिसके साथ हूँ वो सर्वशक्तिमान है, उसने मुझे चुना है, तो वो लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करवा सकता है। मुझे उसको देखकर चलना है, वो जो चाहता है वो करना है। कितनों को बात समझ आ रही? अब मेरा मन ये है, कभी कभी मुझे ये नहीं समझ आता, हमारे पास लोग आते हैं, यहाँ शुरू होते आना, फिर यहाँ जुड़ते हैं, फिर उसके बाद हील होना शुरू होते हैं, फिर उसके बाद या कहीं आसपास जुड़ते हैं, या कोई पता नहीं किसी के पास जाना शुरू करते हैं, हालात और आ जाते हैं फिर उनके। इसका मतलब जिसके पास जाते हैं उसका मन क्या है? अच्छा मन है या नहीं है? अगर अच्छा है तो फिर हालात नहीं आने चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर हालात आने के बड़े सारे कारण हैं, बहुत चीजें हैं, लेकिन तुम परमेश्वर के साथ हो और मैं तुम्हें टीच कर रहा हूं, तुम पीछे नहीं जाओगे, आगे जाओगे। आज मैं 21 दिन की प्रार्थना में लोगों को बता रहा था, बहुत कुछ बड़ा होगा आपके साथ। एक बहन से मेरी बात हुई, वो बहुत अच्छा मन रखती है परमेश्वर के साथ, सच्ची, शुद्ध दिल, साफ दिल, बोने में भी खरी, यूके में है, तो बोने में भी खरी है। तो उनका ना ये दूसरा के तीसरा पार्ट है वीजा मिलने का, तीसरा होगा तो एक लास्ट रह गया, और फिर उसके बाद पक्के पीआर हो जाएंगे। वो 25 साल से नहीं हुए, भटक रहे थे, वो तो प्रभु में हमारे पास आ गए, इतने रास्ते खुल गए। ठीक है, तो जैसे ही उसका इस बार वो 10,000 फीस है उनकी, 10,000 पाउंड, इतनी फीस से वो कंपलसरी है ये फीस, क्या है? लेकिन इन दिनों में जो मेरे मुंह से वर्ड आ रहा था, तो हर एक विश्वास कर रहा है कि खुदा के दास को पवित्र आत्मा इस्तेमाल कर रही है हमारे लिए। तो वो भी विश्वास कर रही थी। 21 दिन में हमारी गवाही बन चुकी है, परमेश्वर आप रास्ता खोल चुके, क्योंकि थोड़ा मुश्किल थी उनको 10,000 पाउंड निकालना। 10,000 पाउंड मतलब इंडिया का 10 लाख से भी ज्यादा। ठीक है, उसने मुझे याद बता के दी, पापा जी मेरी गवाही बन गई, मेरे फ्री वीजे आ गई। हालेलुया, फ्री, खुदा ने काम कर दिया। सोच कर देखो परमेश्वर कितना ताकतवर है। वो कर सकता है जो आपको क्या करना पड़ेगा। वैसे तो जैसे पवित्र आत्मा काम करेगा तो फिर हमारी सोच जो है, समझ, वो शरीर से आत्मा में आ जाएगी। जब वो आत्मा में आ जाएगी हमारी सोच समझ, फिर तो कोई चिंता नहीं। चिंता तब तक है जब हमारी शरीर की सोच है,
मतलब जो हम फिजिकल इंसान है उसमें जो हमारी समझ है, जो हम जीते हैं, जो भी दुनिया जैसे जीती वही हम सेम है। लेकिन वो जो शरीर की समझ है ना, वो परमेश्वर की जो ताकत है, जो परमेश्वर की पावर है, जो वो है, जो वो कर सकता है, ये हमारे अंदर अच्छे से बैठा नहीं रहता। प्रॉब्लम ये शरीर के कारण वो हमारे अंदर बैठा नहीं रहता अच्छे से, जिसकी वजह से हम जल्दी वो क्या करते हैं, जैसे सोचना शुरू करते हैं, अच्छा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अच्छा मैं धोखा हो गया, मेरा बेटा बाहर नहीं गया, मेरी बेटी बाहर नहीं गई, फ्यूजल आ गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना, ऐसी चीजें। वो भूल जाते हैं मेरे साथ कौन है और अब मैं किसके साथ हूं और किस पर विश्वास करता हूं, उसका वचन क्या कहता है। मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं बाइबल से, ठीक है, इसको आप लोगों ने ध्यान देना है। ये वचन नॉर्मल नहीं है, बहुत पावरफुल है, क्योंकि किसके मुंह से निकला है। हालेलुया। क्या आप ऊंचा नहीं बोल सकते? ये देखो क्या लिखा है, ये है वचन इफिसियों 3:20। अब और जो मतलब स्वरनेम आपको याद रखना होगा कि बात किसकी हो रही है। जैसे वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, ऐसे शब्द जब आते हैं तो आपको ये चेक करना है कौन किसकी बात हो रही है। अब पढ़ते हैं तो ये भी समझ रखनी पड़ेगी आपको बाइबल की। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये भी आपको क्या रखनी पड़ेगी, समझ रखनी पड़ेगी, ठीक है। और यहां पर अब मतलब जो शब्द को ऐसे पढ़ सकते हैं परमेश्वर। अब परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करती है। सोच कर देखो इस वचन को। अब नाउ हर टाइम परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता है, और वो 100% ऐसा परमेश्वर है। तुम्हें ऐसे समझ है ना, तुम्हें जैसे जैसे तुम आत्मिक समझ में बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे तुम्हारे अंदर आत्मिक समझ आ जाएगी, फिर तुम्हें याद रहेगा ना, परमेश्वर याद रहेगा। हालात में, सिचुएशन में कुछ भी हो, आप बोलोगे कुछ नहीं है, मेरे नाल खुदा है, ये तो कुछ भी हालात, आप ऐसे बात करोगे। नहीं तो अगर शरीर में ऐसी पता नहीं क्या कुत्ते को तूरियां क्या करते रहोगे, है? मुझे बात सोचकर हैरान हो जाता हूं, क्या करते ये? आप मेरी बात समझ रही कि नहीं समझ रही? ऐसे करते ना, चू चा चा ची चा करते रहते। इसका मतलब शरीर में है बेचारी, तो शरीर में तो भूल रहे हैं कौन है हमारे साथ, भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं। अरे मैं भी इस सिचुएशन में निकला हूं, खड़ा रहना सीख लिया था, और आज हमारी शुरुआत होगी है। क्या होगी आज हमारी? परमेश्वर के असल काम की शुरुआत हो चुकी है। अरे मैं इसको शुरुआत बोल रहा हूं, इसको मैं ये नहीं कहता ओ ये 70-80 करोड़ की चर्च बन गई हमारी अभी, ओ बड़ा कुछ हो गया हमारे। मैं कहता हूं शुरुआत होगी। मेरी एक ही चाहत है कि जितने भी ये बड़े बड़े बाबा लोग, जितने ये धर्म या जितने भी वो क्या कहते हैं, जैसे टीवी एंकर फलाना डिंगड़ा जो भी बातें करते हैं, उन्हें साथ दिखाना है मुझे कि वो जिंदा खुदा ही है परमेश्वर। जो वो कहते हैं उनको करके दिखाना बस। और ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। अपने मन को शुद्ध करके, सच्चाई से उसके साथ चल के, गलत चीजों के लिए प्रेयर करो। जब आप लुतर कुतर बातें दिमाग में इधर उधर चलती हैं, उनको हटाओ, क्योंकि वो खुदा को पसंद नहीं। सीधे अच्छे भोले मनुष्य बनो। क्या बनो? सीधे मतलब सीधे भोले मतलब क्या होता है? शुद्ध मन वाली। कैसे? जो हेर फेर कोई ऐसी बात नहीं होती जिनके अंदर, क्योंकि परमेश्वर तो उनको पसंद करता है ना। अब सोचने वाली है कि
याकूब के 12 बेटे थे और 12वां बेटे का नाम क्या था? हालेलुया। याकूब के 12वें बेटे का नाम क्या था? मैंने की पता की कह रहे थे, उच्ची नहीं बोल सकते क्या? हालेलुया। यूसुफ या योसेफ, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, 12 बेटों में से सबसे छोटे को परमेश्वर को प्लान में लेकर आए, क्योंकि 11 शुद्ध मन नहीं है। अगर हम दाऊद का घराना चेक करें तो वो 8वां बेटा है, दाऊद सबसे छोटा। 7 जो भाई हैं वो ऑलरेडी सेना में है, कोई इस लेवल पर है, कोई हवालदार है, कोई उससे ऊपर सब इंस्पेक्टर, जो भी उस समय रैंक होंगे सेना में भी। इतने योद्धा, तलवार चलाने वाले, ये वो। तो दाऊद तो सिंपल था, वो तो भेड़ बकरियां चरा रहा है, कोई उसके सेना में नहीं है, कोई तलवार चलानी नहीं आती। उसको क्या करना आता है? उसको वचन की तलवार चलानी आती है, उसको परमेश्वर का वचन पूरा करना आता था, उसका मन यहोवा पर लगा हुआ था। ये मेन था उसके लिए। कितनों को बात समझ आ रही? ये आप बोलो, परमेश्वर को बोलो, मैं ऐसा बन चुका हूं, खुदा मेरा मन खुल चुका, मैं तेरे वचनों को पूरा कर रहा हूं, जो मैं सीख रहा हूं वो मेरी जिंदगी मैं, ये नियम, ये आज्ञा मैं कर रहा हूं। आपको पता होता है मैं कहां गलत हूं, हर इंसान को पता होता है, हर बंदे को पता होता है मैं कहां गलत हूं। लेकिन ये एक ऐसा नियम परमेश्वर ने ठहराया है, इसके लिए मैं तुम्हें समझा भी देता हूं बाइबल से, ऐसा ठहराया या नहीं ठहराया। मैं कोई कथा कहानी से बातें नहीं करता, मैं परमेश्वर के वचन के प्रूफ से बातें करता हूं सारी, ठीक है। इसके लिए मैं तुम्हें लेकर जाता हूं फिलिपियों में, ठीक है। फिलिपियों में एक वचन है 4 का अगर हम 6 पढ़ते हैं तो यहां पर ऐसे लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ये जो बात है, ये परमेश्वर कहते हैं कोई भी मैटर हो, आपके कोई भी विषय हो पृथ्वी आपके जीवन में किसी भी तरह के, तो उनके लिए चिंता मत करो। आप अपनी प्रार्थना को, निवेदन को मेरे सामने धन्यवाद के साथ रखो। आप धन्यवाद कब करते हो? जब किसी दूसरे इंसान का धन्यवाद कब करते हो? जब आपके लिए वो कुछ करता है, कोई पानी का गिलास दिया तो क्या बोलते? थैंक यू। कोई हेल्प करता है तो क्या बोलते उसको आप? तो उसी बात को परमेश्वर कहते हैं कि तुम धन्यवाद के साथ मेरे सामने रखो कि ऐसा मेरे लिए हो चुका है। धन्यवाद तेरा परमेश्वर, तूने कर दिया है, तुम्हारा सॉल्यूशन उसने बता दिया। परमेश्वर ने ऐसा कहा कि किसी भी बात की चिंता मत करो। किसने कहा किसी बात की चिंता ना करो? जिसने दुनिया रची, जिसने तुम्हें चुन लिया, और उसके अलावा कोई और परमेश्वर तो है नहीं। वो सर्वशक्तिमान है, वो कर सकता है जो तुम्हारी विनती समझ से भी ज्यादा कर सकता है। वो या हमारी सोच भी नहीं है उतना वो कर सकता है, लेकिन इसलिए तुम्हें ध्यान देना होगा उस पर। लेकिन यहां पर परमेश्वर बात करते हैं कि जो चीज तुमसे नहीं हो रही, जैसे कोई लोग कहते हैं मुझे वचन याद नहीं रहता, मैं वचन सुनता हूं मुझे याद नहीं रहता, तो आप एक काम करो, परमेश्वर मुझे याद रह चुका है, तेरी सामर्थ काम कर चुकी है, तेरे वचन बहुत मेरे अंदर काम कर रहे हैं, तेरा आत्मा काम कर रहा है। अगर आप प्रे नहीं कर पाते, परमेश्वर मैं बहुत कर रहा हूं, जैसे बैठो तब पहले परमेश्वर को बोलो, ये प्रार्थना परमेश्वर तेरे आत्मा से हो रही, बहुत हो रही, ज्यादा हो रही, परमेश्वर आप मुझे हेल्प। देखो सोल्यूशन है, साथ साथ सोल्यूशन है। लोग कहते ये नहीं होता, वो नहीं होता, होता है क्यों नहीं भाई? सब कुछ होने के लिए रेडी, सब कुछ अवेलेबल है, तुम्हें बस पता होना चाहिए परमेश्वर का नियम क्या है। लेकिन यहां पर एक चीज और है जो तुम्हें मैं समझाता हूं। इस वचन के बाद 7 वचन जबरदस्त है। वो कहता तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब तुम
अपने आप को हर चीज के लिए परमेश्वर के सामने रखोगे, तब कंडीशन ये, तब तुम्हारे लिए प्रकट हो जाएगा। परमेश्वर कहते हैं वो सारी शांति जो तुम्हारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदयों को और तुम्हारे विचारों को, नेगेटिव चीजों को भी वो सुरक्षित कर देगी। जैसे आप प्रॉब्लम में सोच रहे हो कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा ना, जैसे मैं उस बहन को मिला, मैंने उस दिन इसको वर्ड दे दिया था कि तेरा बच्चा होगा, तेरे को 17 साल। मैं तो आज कल नरसों परसों प्रेम में बोल रहा, जो 50 साल से बेबी नहीं हुआ, रेडी हो जाओ, उनको भी होने वाला है। अब 50 साल वाला तो बूढ़ा हो गया, लेकिन नहीं हुआ, डोंट वरी, होगा। क्योंकि हम किसके साथ हैं? अरे सर्वशक्तिमान के साथ है। पहले फील तो करो, समझ तो लो हम किसके साथ है। पहले ना बाबा ना मुदासी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਹੁਣ प्रभु नाल है, किथे किथे नाल है। ये वही हिसाब ना रखो तुम अपना पुराना वाला, सोचो तुम किदे नाल जे। हालेलुया। तुम पहले संसार में थे, पत्थरों के चक्कर में थे, मिट्टी के चक्कर में थे, मनुष्यों के चक्कर में थे, बाबाओं के चक्कर में थे। अब तुम किसी चक्कर में नहीं, सब चक्रों से बाहर निकलकर उसके राज्य में हो, जहां वो प्रेजेंट है, जहां उसके वायदे काम करते हैं, जहां वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सामर्थ्य है। बस आपको क्या करना है? फेथ का पॉइंट सेट करना अपने अंदर। फेथ का मतलब क्या होता है? कि मैंने जो विश्वास किया उससे हटना नहीं। धन्यवाद, कुछ भी हो जाए, ये मेरा खुदा कर चुका है। उस पर अड़े रहना, खड़े रहना अपने विश्वास के ऊपर। जैसे हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर के उन जनों को, आज भी देखते हैं। उसको मैं बोल रहा था, वो कहती मिलने के बाद हमारा मैं कहा, मैं शक्ल देख के, हाँ मैंने तो तुझे वर्ड दिया था। अगर मैंने किसी को वर्ड दे दिया आत्मा के द्वारा तेरे ये होगा, तो अब डाउट नहीं करना। फिर क्या नहीं करना? प्रे करो। अगर हम आत्मा में आया तो आप बोलो ब्लेस करो हमें, और ब्लेस करो, और आत्मा की तरह हाथ रख दो हमारे ऊपर। हम और आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमें वर्ड दिया था बेबी का, हमें पता वो होना है। आप हाथ रखो, आशीर्वाद दो, ब्लेस करो में। और ऐसे ऐसे फेथ, ये सही फेथ है। आप ले हैंड कराने आए हो, मेरी वहां फलानी प्रॉब्लम, टींगड़ी प्रॉब्लम, मेरा आ काम, तो मैंने प्रेयर कर दी। दूसरी बार फिर ले हैंड में लगे, फिर आप बोल रहे हो मेरी ये प्रॉब्लम, चलो फिर होगी। तीसरी बार झगड़ा करके ना उधर ना जी जाकी काम कराओ, साड़ी प्रे ओदी होगी, एदी होगी, हाडी रहेगी। अरे क्या 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 करते क्या हो आप? समझ रहे नहीं। तीसरी बार भी होगी, चौथी बार मिल रहे हम, सारा यो हाडा फलाना कम, टिंगड़ा काम, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं। तो विश्वास कहां है? यही नियमन तो ना होने के कारण भटक रहे बेचारे अपने लोग, क्रिश्चियंस सब। इसीलिए तो वो रिजल्ट नहीं देख रहे, बड़े बड़े सामर्थ्य को नहीं देख पा रहे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही विश्वास क्या होता है। विश्वास किस पर करना है? मटीरियल पर करना है या परमेश्वर की पावर पर करना है? उसने कहा तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर हो। ये जान दे, ये पॉइंट क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास हो। तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं। कोई तुम्हें साल्ट, नमक, कोई चीज दे रहा है ये कह के कि इससे तेरा भला हो जाएगा। कोई और चीज करके बोल रहा है कि तेरा भला हो जाएगा। उस पर जो विश्वास है वो ये है कि वो मेरे लिए पैदा हुआ, मेरे लिए कुर्बान हुआ, मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में क्या हुआ। ये उसकी सामर्थ्य है, ये उस पर विश्वास है। उस पर विश्वास है कि यीशु इज़राइल में पैदा हुआ, इज़राइल में वो उसने अपने काम को पूरा किया। उसने वो लंगड़ों को खड़ा कर दिया, उसने मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया, उसने कोड़ियों को शुद्ध कर दिया, वो पानियों पर चला, पानियों को उसने शांत। ये उसकी सामर्थ्य पर विश्वास है। कोई तुम्हें कुछ समझा रहा अपने तरीके से, वो उस मनुष्य का ज्ञान है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, वो तुम्हें किस तरीके से विश्वास करवा रहा है। तुम्हारा विश्वास की सामर्थ्य पर होना चाहिए, जिसने
उस सामर्थ पर जिसने समुद्र को धो भाग कर दिया। अगर तुम्हारे अंदर ये चल रहा है, वो पावर जिसने यरीहो शहर की देश की नींवों को नीचे से उखाड़ के रख दिया और अपने लोगों को वो देश दे दिया, जिसने जर्दन नदी को सुखा दिया, किसने ये काम किए? जिसने यहोशू के लिए सूरज को एक दिन पूरा रोक दिया, और रोक दिया तो अपने लोगों को जितवाया। ये उसकी सामर्थ है। क्या तुम्हारे अंदर ये सामर्थ चल रही है? क्या तुम्हारे अंदर इस सामर्थ पर विश्वास है? अगर है तो तुम कैसे कह सकते ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ? जब तुम फेथ में आ गए, स्ट्रॉन्ग वाला, तो कैसे हम कह सकते ये कमजोरियां हमारी, हम ढीले पड़ जाते, इधर उधर की सोचों में लग जाते। शरीर आपका फिर हालात को पकड़ता है। जब आप शरीर में जाते हो, फिर शरीर क्या पकड़ता है? सिचुएशन को, ये सिचुएशन, फिर मन खराब होने लगता है। फिर परमेश्वर भूलना शुरू होता है। उसकी सामर्थ, उसके वादे, उसके पावर, सब कुछ भूलना शुरू होता है। यहां बड़े बड़े काम हम देख रहे, सामर्थ के काम देख रहे, हम वो भी भूलना शुरू कर देते हैं। अरे आज हम वो गवाही देख रहे थे, वो बंदा पता नहीं कौन था फोन वाला, मैं इसीलिए इनको डांटता रहता हूं। आपा नु पता नहीं केड़ा सीन दिखाना। वो तेरे हाथ में फोन है, पहले उस बंदे को हाथ से, फिर कौन है वो, कौन लड़के हैं। मैं वहां आकर बात कर रहा था, मेरा चेहरा तक नहीं उसने दिखाया वहां मैं आया था फोन में। कौन सी जो मैं लास्ट में आज दिखा रहा था, सुनो ध्यान से। एक बंदे को वो लेकर आते हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, शायद उस रात खत्म हो जाता। तो मेरे बेटा वहां बात कर रहा है और मैं भी आ जाता हूं वहां। मैं इसको बोलता हूं तू ही प्रे कर, मैं खड़ा हूं बस ऐसे। ये प्रेयर कर रहा है, नाली लगी है। बंदा घर जाता, उतर जाती है और खाना पीना शुरू कर देता है। दसों और क्या पावर देखनी, जिसको पीजीआई तक जवाब होगा जाओ शायद आज रात ही है। और इससे बड़ी पावर क्या है परमेश्वर की? हम तो सिर्फ वर्ड, उस पर फेथ करके वर्ड बोल रहे हैं, जिसको आप प्रार्थना कहते हो, मैं उसको वर्ड कहता हूं, हीलिंग के वर्ड। वैसे प्रेयर होती है जैसे हम रूम में बैठते हैं, प्रेयर होती है जैसे हम आज प्रेयर कर रहे हैं, अपने विषयों को परमेश्वर के सामने बढ़ रहे हैं, इसको प्रे करते हैं। जब हम हीलिंग करते हैं उसको प्रे नहीं कहते बाइबल में, वो प्रेयर नहीं होती, वो हीलिंग होती। हीलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? हीलिंग कर रहे हैं हम वर्ड बोल रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से बोल रहे हैं, उठ चल। दुष्ट आत्मा को क्या कर रहे हैं? चल निकल बाहर इससे, कमांड कर रहे हैं ना उसको। कितनों को बात समझ आ रही? तो हम वहां पर परमेश्वर पर भरोसा रख के वर्ड बोल रहे, हीलिंग कर रहे, और खुदा उसको हीलिंग कर रहा है। वो खुदा जिसने कहा जो काम मैं करता हूं तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जानते ये वचन उसने क्यों कहा? ताकि तुम्हारे विश्वास में रहे परमेश्वर कितना बड़ा है, वो क्या कर सकता है। हालेलुया। आर यू रेडी? क्या रेडी? क्या रेडी? अब बोलो अगला शब्द आगे बढ़ने के लिए। कहो, अंगीकार करो कि मैं जो सुन रहा है इसे राइटली अपनी जिंदगी में पूरा कर चुका हूं। चलो करो, लाइटें बंद करते हैं। प्रेयर अब ये होगी। प्रेयर, प्रेयर का विषय है परमेश्वर के सामने जाना, घुटने टेकने, अपने आप को बनाना, उन बातों के लिए अंगीकार करना, उसके सामने रहना। प्रेयर इसको कहते हैं। थोड़ी लाइट्स बंद कर दो और हाथों को हिलाओ और जाओ उसके सामने। आज आंखें बंद करो और सब लोग उसके सामने जाओ और सबसे पहले अपने आप को उसके सामने रखो। तुम अपने आप को जानते हो, कहां पीछे हो, कहां आगे हो, कहां तुम्हें राइट होने की जरूरत है। वो सर्वशक्तिमान खुदाबंद है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो सामर्थी है। रखो उसके सामने, जाओ खुदाबंद के सामने, कहो परमेश्वर मुझे सिद्ध बनना है, मुझे शुद्ध बनना है, मुझे पवित्रताई में रहकर जीना है, जैसा आप चाहते हो वो मैं करना चाहता हूं। धन्यवाद, मेरे साथ हो चुका है। धन्यवाद परमेश्वर, आपने कर दिया है, मेरे मन को खोल दिया है। मैं तेरे साथ जीना चाहता हूं, आत्मा से भरा हुआ जीवन चाहता हूं। खुदाबंद मैं किसी शरीर की बात में नहीं चाहता, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरी अपनी समझ काम ना करे। मैं तेरे आत्मा के द्वारा चल चुका हूं, तेरे आत्मा के द्वारा चल चुका हूं। खुदाबंद आज जो मैंने सीखा मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। जब आप इतने सामर्थी परमेश्वर हो, जब आप मरो हुओं को जिंदा कर सकते हो, तो मेरा मन खोल चुके ताकि मैं आपकी पावर पर
आपकी सामर्थ पर विश्वास रखूं, मैं आप पर भरोसा रखूं। खुदावन ऐसा मेरे लिए हो चुका है, ऐसा मेरे लिए कर दिया है, ऐसे मेरे लिए हो चुका है। खुदावन मैं बढ़ रहा हूं खुदा। ये प्रेयर जो 21 दिन की दर्शन की प्रार्थना थी, मेरी जिंदगी में बड़ा फल आ चुका है। मैं खुदा आत्मा में बढ़ रहा हूं, मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मेरी समझ मेरे अंदर आ चुकी है। खुदावन मैं तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं। खुदावन धन्यवाद परमेश्वर, मेरे साथ तूने कर दिया है। खुदावन धन्यवाद, मेरे साथ कर दिया है, क्योंकि यीशु ने कोड़े खाए, मार खाई मेरी चंगाई के लिए। कैसे मैं बीमार रह सकता हूं? क्योंकि ये बीमारी का कोई अधिकार मेरे शरीर पर नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर आपकी मोहर लग चुकी है। मैं अब शारीरिक नहीं, तेरे आत्मा के द्वारा आत्मिक हूं। बाइबल कहती है जो यीशु मसीह में, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, पर वचन यह भी कहता है जो शरीर में नहीं, जो आत्मा में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो कैसे कोई दुष्ट, कैसे कोई बीमारी मुझे सजा दे सकती, मुझे पीड़ित कर सकती है? क्योंकि यह हालात मेरे लिए नहीं है, ये तूने खत्म कर दिए हैं, तूने मेरी जिंदगी से खत्म कर दिए हैं, ये जा चुके हैं। परमेश्वर पिता मुझे अच्छे विश्वास में बढ़ा चुके हो, मुझे अच्छे मन में बढ़ा चुके हो, क्योंकि ये काम तेरे आत्मा का है। थैंक यू पवित्र आत्मा, आप मेरी जिंदगी में काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा मेरे सहायक हो, पवित्र आत्मा मुझे चला रहे हो, मेरे मन को खोल रहे हो, मेरी जिंदगी में काम कर रहे हो, क्योंकि मुझे नॉर्मल जिंदगी नहीं जीनी, विश्वास से भरी, आत्मा से भरी जिंदगी जीनी है। ये मेरे साथ हो चुका है। यस खुदा हो चुका है, यस खुदा हो चुका है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तेरे वचन मुझे याद रह चुके हैं। मैं हर वक्त तेरी इच्छा में चल रहा हूं, मैं प्रार्थना में चल रहा हूं। हालात हो, कुछ भी हो परमेश्वर, मैं कभी घबराऊंगा नहीं। अब तेरे आत्मा से भरा रहूं, क्योंकि आपने मेरे मन को ठोस कर दिया है, मजबूत कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं, मेरा मन मजबूत है। मैं धन्यवाद करता हूं, मेरा मन ठोस है, दलेर है। तेरी सामर्थ मेरे दलेर मन को और दलेर कर चुकी है, मेरे अंदर दलेरी आ चुकी है। खुदाबंद मैं अब नॉर्मल नहीं हूं, तेरे आत्मा के द्वारा परमेश्वर तेरी संतान हूं। मैं परमेश्वर तेरी सामर्थ को प्रकट करने वाला बन चुका हूं, तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं। मेरा घराना, मेरा परिवार सब एक हो चुके हैं। हम सब तेरी इच्छा में चल रहे हैं, हम सब खुदा तेरी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, अपनी जिंदगियों से तेरे नाम को ऊंचा कर रहे हैं, तेरी मर्जी को पूरा कर रहे हैं। बोलो बोलो, खोलो मुंह को, और भी जो चाहते हो आप रखो उसके सामने, क्योंकि मैं तुम्हें ये सब अंगीकार इसलिए करना सिखा रहा हूं। ये एक ऐसी प्रार्थना है जिसमें हालेलुया, इधर देखो, इधर देखो, आमेन। सुनो, पूरी क्रिश्चियनिटी में बहुत अलग अलग तरीके से प्रेयर करते हैं, लेकिन ये प्रेयर रेवलेशन है खुदा की। ये सिर्फ इसी मिनिस्ट्री से स्टार्ट हुई है। लोग ऐसी प्रेयर नहीं करते, वो प्रेयर पॉजिटिव नहीं करते। फायर प्रेयर करते होंगे, कोई और प्रेयर करते होंगे, लेकिन ये पॉजिटिव प्रेयर नहीं करते कि परमेश्वर के द्वारा क्या हो चुका और हमने क्या करना है। हम क्यों परमेश्वर के सामने ऐसे बोल रहे? क्योंकि लोग तो ऐसे मांगते हैं ना, परमेश्वर ये कर, ये कर, ये कर, परमेश्वर हमें चंगा कर, परमेश्वर मेरे लिए ये कर। ऐसे करते हैं ना लोग प्रेयर, ऐसे करते हैं या नहीं करते? जैसे वो कहते हैं फायर फायर, हम बंधनों को तोड़ते हैं, हमारे बंधनों को तोड़ते हैं, श्रापों को खत्म करते हैं, श्रापों को करते हैं, वंशज के कर्सेस को खत्म करते हैं। यीशु की कुर्बानी को व्यर्थ कर रहे हो। उसने अपनी कुर्बानी से तुम्हारे बंधनों को तोड़ा है, तुम्हारे श्रापों को खत्म किया है। तुमको धन्यवाद खत्म है। तुम पॉजिटिव प्रेयर करो, हे प्रभु यीशु, तूने अपनी कुर्बानी से, तूने अपने लहू से मेरे बंधनों को तोड़ा है, श्रापों को खत्म किया है, मैं आजाद हूं। मैं ये है पॉजिटिव प्रेयर। अब इसका फल देखो कितना जबरदस्त आता, हिलाने वाला दुनिया को आता। जब तुम पकड़ लोगे इन बातों को, तुम्हारे अंदर एक तगड़ी दिलेरी चाहिए, एक ऐसा फेथ चाहिए। ऐसा नहीं तुम इतना पावरफुल वचन सुनो तो तुम्हारा ध्यान वहां है, वो वीडियो आ गई, उसको भी देख लिया, वो तुम फंस जाओगे। तुम दुनिया की सबसे पावरफुल टीचिंग को ले रहे हो, जो मुझे नहीं, मैं इसके काबिल नहीं था, बस मैंने तो अपने आप को दीन किया और उसने अपने आप प्रकट करना शुरू कर दिया। एक दिन मैं भी ऐसे ही था, लेकिन ये सब कुछ, ये बंदा देखो, ये बंदा इधर आओ मंडी, हाँ तू आ इधर, इसको माइक दो। तू कब से था प्रभु में? है? मैं
2022 से। 2022 से हाँ जी। हमारे पास कब आया? मैं अक्टूबर में आया, 2024। अक्टूबर 2024 में। जी जी। मतलब 2 साल तो चलता रहा प्रभु में हाँ जी, हाँ लगभग। जी। हाँ हाँ। क्या होता था तुम्हें? बड़ी जैसे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद मतलब कि कुछ काम भी नहीं बनते थे, वैसे हर चीज़ फेलियर फेलियर फेलियर। हाँ फिर उसके बाद जब आपने बोला कि आपने कंटिन्यू बनना है, हाँ। बस ये था कि पॉजिटिव प्रेयर में नहीं था, अब मैं जुड़ गया हूँ। हैं? और पॉजिटिव प्रेयर में नहीं था? पॉजिटिव प्रेयर में नहीं था और आपकी टीचिंग में नहीं था। हाँ। हाँ, जब मैंने लेकिन जब तू इतना कुछ किया, फायर प्रेयर की, बहुत सब कुछ बहुत किया, ज्यादा फास्टिंग, इतने ज्यादा मतलब कि पवित्रता तो पूरी थी, लेकिन कुछ भी नहीं, नहीं हुआ कुछ? नहीं हुआ, कुछ नहीं कोई हुआ, नेगेटिविटी नहीं गई? कोई नहीं गई, जैसे तुम्हें मैंने बताया कि बस ऐसे चलो, हाँ जी, हाँ जी, ये विश्वास करो हो गया है। जी जी सही नियम आते तुम फ्री होते हो। जी जी। अब कैसे हो? बिल्कुल कितना free। मजा है? बिल्कुल पूरा मजा है, पूरा एंजॉय है। ये है जिंदगी। कितनों को बात समझ आ रही? अब अगर मैं बताऊं ये कहां जाता था तो सोचने के लिए सोचते लोग कि इससे ऊपर कोई नहीं है। तो ये तो बेचारा फंसा था, नहीं हो रहा था हील। आपको समझ आती कि नहीं समझ आती? लेकिन मैंने तो इसे बताया बस नियम, ये नियम है भाई, ये नहीं है, है नियम, इसको करना शुरू कर। स्टार्ट किया था, देखो एंजॉय कर रहा अपनी लाइफ में। अब इसको एंजॉय करते रहना, अगर सही से बना रहे। कभी भी दुष्ट ये बात वो बात, कोई भी आपको कभी आपको किसी वचन से नेगेटिव करे ना, सुनना नहीं बात। जो मैंने सिखाया ना आत्मा की तरह, पकड़ के रखना बस। शैतान कभी भी कोशिश करेगा आपको कोई वचन पढ़ाकर, ये देखो आपके पास ये नहीं बताते, ये तो लिखा है, ये आपके दिमाग में, हाँ लिखा तो है पास्टर जी, हमारे क्यों नहीं बताया? आप सुनो, मेरे से आकर बात करो, मेरे पास सब वचनों के जवाब है। इतना खोला ना। एक बहन है क्रिश्चियन, एक दिन मैं यहां प्रार्थना करवाने आई तो मेरे को कहती, पापा जी मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूं पर बाइबल तो खोल दी मेरे खुदा नहीं। क्या कर दिया? कहती बाइबल को आपके ऊपर खोल दिया है खुदा ने, इसीलिए ये बातें मैं आपको बता रहा हूं, इसको पकड़ कर रखो। बैठ जाओ बच्चे, चलो फिर से शुरू हो जाओ, फिर से इस बात को पकड़ो, सुनो ध्यान से। वो जीवित परमेश्वर का अनुग्रह हुआ हमारे ऊपर। अनुग्रह को आप क्या समझते हो? अनुग्रह को हम समझते हैं जैसे आप समझते हो ना, जैसे कोई फेल होने वाला तो टीचर ने क्या कर दिया, एक ग्रेस मार्क दे दिया उसे। क्या दे दिया? समझते हो ना, ग्रेस मार्क। 1 नंबर चाहिए था तो उसको उस पर दया आ गई, तो उसने वो नंबर अपने से देकर उसको क्या कर दिया, उस पेपर से पास कर दिया। वो फेल होने वाला था। इसको बोलते हैं अनुग्रह, इसको बोलते हैं दया। ये दया उसने कर दी है, करेगा नहीं, कर दी है। वो हो चुकी है दया, वो अनुग्रह हो चुका है। अपने विश्वास को सही करो, क्योंकि विश्वास गलत है तो रिजल्ट गलत है, नियम गलत है तो जिंदगी गलत हो जाएगी आगे पीछे। नियम आपकी जिंदगी में खुदा का सही है तो उसकी पावर सही से काम करेगी। हालेलुया। तो जाओ, फिर से आंखें बंद करो, उसके सामने जाओ और करो प्रार्थना। जाओ सर्वशक्तिमान खुदाबंद के सामने, याद करो उस सामर्थी को जिसने आपको अंधकार में से चुना है, जिसने तुम्हें अपने राज्य में बुलाया है। वो सामर्थी खुदा है, उसने तुम्हें चुना है एक बड़े कार्य के लिए। वो तुम्हारे जीवनों से अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। वो चाहता है कि लोग तुम्हें देखें कि तुम मेरे हो। वो चाहता है तुम्हारे उज्जवल जीवन को, वो चाहता है तुम्हारे जीवन से एक प्रॉस्पेरिटी के जीवन को, एक बहुतायत के जीवन को, जिससे लोगों को पता चले कि तुम खुदा के लोग हो, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लोग हो। बोलो धन्यवाद परमेश्वर। वचन ये कहता है यीशु मसीह हमारे लिए चोखा जीवन लेकर आया। वो चोखा जीवन मेरी जिंदगी में आ चुका है। मैं किसी भी तरह से, किसी भी हालात पर मेरा मन नहीं है, क्योंकि यीशु तूने कोड़े खाकर, मार खाकर चंगाई दे दी है। तूने अपने काम को पूरा कर दिया है। तूने हर हालात को तोड़ दिया है, शरापों को, बंधनों को खत्म कर दिया है, हमें फ्री कर दिया है, आजाद कर दिया है।
इस आजादी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं आजाद हूं, मेरा परिवार आजाद है, हम पूरी तरह से आजाद किए हुए यीशु मसीह के हैं। उसका वचन कहता है जिसको मैंने आजाद कर दिया उसे कोई बंद नहीं बना सकता। उसका वचन कहता है जिसको मैंने खोल दिया है उसे कोई बांध नहीं सकता। उसका वचन कहता है जिसको मैंने बांध दिया उसे कोई खोल नहीं सकता। उसने तुम्हें आजाद किया है। बोलो धन्यवाद प्रभु तेरी आजादी के लिए, तेरी डिलीवरेंस के लिए जो तूने दी है। धन्यवाद प्रभु, ये मेरे जीवन में है, मेरे परिवार में है। अगर आपके घर में कोई नशा करता है तो इसी आजादी को क्लेम करो। प्रभु यीशु तेरा वचन नहीं बदल सकता। इस मेरी बेटी के लिए, इस मेरे बेटे के लिए, ये नशे में है, ये ऐसे है, ये गलत है, लेकिन आपने उसे आजाद किया है। ये गलत जीवन इससे जकड़ नहीं सकता, ये आजाद है। बोलो आजाद है, क्योंकि यो प्रार्थनाएं आपने करनी है, परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है। उसको तुम करते जाओ फटाफट। अगले 10 मिनट तक करते जाओ। धन्यवाद। अगले 10 मिनट तुम्हारा काम है, वो सब बातों को रखते जाओ परमेश्वर के सामने। धन्यवाद प्रभु, ये सब तेरे लोग जो तुम्हारे सामने रख रहे हैं, निश्चय मैं भी आपके साथ हूं। निश्चय परमेश्वर तेरा दास इनके लिए, उन शब्दों के लिए जो रख रहे परमेश्वर, इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है। निश्चय खुदा ये बड़े कामों को, बड़ी सामर्थ को, बड़ी ताकत को अपनी जिंदगियों में देख चुके खुदाबंद। एक बड़ी ताकत को, एक बड़ी सामर्थ को देख चुके अपनी जिंदगियों में। एक बड़ी ताकत को, एक बड़ी सामर्थ को अपनी जिंदगियों में देख चुके खुदाबंद। एक बड़ी सामर्थ को, एक बड़ी ताकत को खुदाबंद अपनी जिंदगियों में ये देख चुके खुदा। तेरी जीवन शक्ति इनकी जिंदगियों में काम करी खुदा। ये ब्लेस हो चुके हैं खुदाबंद। जो ये रख रहे हैं इनकी जिंदगी में भारी सामर्थ के द्वारा हो रहा है। अब कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हो। तुम्हारा वचन, तेरा किया हुआ काम खुदाबंद शुद्ध है, महान है, सामर्थी है। वो इनके लिए आज पूरा हो रहा है। जो कुछ ये रख रहे हैं, चाहे अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए, खुदाबंद निश्चय से आप ब्लेस कर चुके हो। निश्चय खुदा जो अपने बिजनेस के लिए बोले, धन्यवाद। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे हर कामों पर, चाहे वो पशुओं का हो, चाहे जमीन का हो, हाथों का हो, किसी भी प्रकार को, आज इस आधुनिक युग में, चाहे आपकी फैक्ट्रीज हो, आपका बिजनेस कारों का कोई भी हो, दुकान हो, शॉप हो, खुदा उसे ब्लेस कर चुका है। बोलो तेरा वही वचन परमेश्वर जो तूने इजरायलियों को कहा था कि मैं तुम्हारी हर काम पर आशीष दूंगा। खुदाबंद ये हमारा काम है। इस पर तेरी बरकत आ चुकी है, इस पर तेरी आशीष ठहर चुकी है खुदाबंद, इस पर तेरी आशीष ठहर चुकी है। चलो चलो चलो, ऊंचा ऊंचा रखो उसके सामने, रखो उसके सामने। खुदा की भारी सामर्थ काम कर रही है, तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। जो कुछ तुम उसके सामने बोल रहे हो वो पूरा हो रहा है। निश्चय खुदावंद, मैं तेरा दास खुदावंद इनके साथ जो ये बातें, जो अंगीकार तेरे सामने आज कर रहे खुदावंद, इनकी जिंदगियों में आप पूरा कर चुके हो, इनकी जिंदगियों में आप पूरा कर चुके हो खुदा। ये ब्लेस हो चुके हैं। निश्चय खुदावंद ये बढ़ रहे हैं आत्मा में, प्रार्थना में, सब बातों में खुदा। सब चीजें जो नेगेटिव थी इनकी जिंदगी में आउट हो चुकी खुदावंद। किसी भी शरीर का विषय इनकी जिंदगी में अब काम नहीं कराएगा खुदा। ये ब्लेस हो चुके हैं, ये आगे बढ़ चुके हैं। ये मिनिस्ट्री में जुड़े हुए लोग खुदावंद बहुत ज्यादा आगे जा चुके खुदा। आत्मा से, प्रार्थना में, हर विषय में, आज्ञाकारी में खुदावंद, स्पिरिचुअल ग्रो में ये इतना ज्यादा बढ़ चुके, इतने ज्यादा तेरे दर्शनों को, विजन्स को देख चुके खुदा। साक्षात तेरी उपस्थिति को, प्रेजेंस को देख रहे खुदावंद। ऐसा तूने कर दिया है, ऐसा तूने कर दिया है, ऐसा तूने कर दिया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदावंद। तेरी भारी सामर्थ इनकी जिंदगी में पूरी रीति से काम कर चुकी है। किसी भी प्रकार की कमजोरी इनकी जिंदगी में नहीं रह चुकी, अब खत्म हो चुकी हर तरह की कमजोरी। नशा क्या, इनके किसी भी मेंबर के अंदर नशे की गंदी सोच तक खत्म कर दी खुदा। करना तो बड़ी दूर की बात परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, ऐसा आपने कर दिया परमेश्वर, ऐसा आपने कर दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। लेखा रोजो को ना लुब्रू सेंगरा बेबेरी सकना मामा। जाओ उसके सामने, उसकी बारी सामर्थ काम करे। लेडी संगरे बेबेरी सकना मामा, लुब्रू संगरे बेबेरी सकना मामा बेबे, लुब्रू साकिया ना मामा बेबेरी सकना मामा। उसकी सामर्थ 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 आपकी जिंदगियों में काम कर रही है, आपकी जिंदगियों में काम कर रही है। बहुत तगड़ी ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आ चुकी है। मेरा खुदा आपको जबरदस्त रीति ना ब्लेस कर चुका है। मैं खुदा के दास होने के नाते हर उस रुकावट को,
हर उस विषय को जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम सा लगता है, तुम्हें डिस्टर्ब सा करता है, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उसे खत्म कर देता हूं, खत्म कर देता हूं आपकी जिंदगी से। हर वो विषय जो तुम्हें डिस्टर्ब करता है, किसी बच्चे का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, पत्नी का हो सकता है, पति का हो सकता है, बीमारी का हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, मैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से वो डिस्टर्ब करने वाले विषय को तुम्हारी जिंदगी से उखाड़ देता हूं, उखाड़ देता हूं, उखाड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम, उखाड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम। हाथ रखो छाती पर, रिसीव करो, एक हाथ उठाकर उस विषय को मैं तुम्हारी जिंदगियों से उखाड़ देता हूं, उखाड़ देता हूं, उखाड़ देता हूं। वो बीमारी हो सकती है, वो कोई दुर्बलता चीज हो सकती है, वो बिजनेस का विषय हो सकता है, पति पत्नी का विषय हो सकता है, कोई भी ऐसा मैटर, मैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से उस डिस्टर्ब करने वाले विषय को आपकी जिंदगी से उखाड़ देता हूं, 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 उखाड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से, नाम से, नाम से, नाम से। चलो 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 चलो, ऑनलाइन खुदावंद की सामर्थ काम कर रही है। आप सब उसके सामने जाओ और अपने विषयों को उसके सामने जाओ और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, आत्मा की सामर्थ की प्रैक्टिस करो। लिया रोको रज़कना बे नुब्रू ज़ेंगिरा बे रिज़कना बाबा लोब्रो सकना बाबा। और मुंह को खोलकर बात करो, एकदम परमेश्वर के साथ मन लगाकर बातें करो, परमेश्वर के साथ मन लगाकर बातें करो, मन उसकी ओर पूरा करो, परमेश्वर की ओर उसके सामने जाओ और रखो उसके सामने अपनी बात को, अपने विषय को, क्योंकि वो बड़े बल से तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। किसी भी चीज में आप पीछे नहीं रहोगे, किसी भी चीज में आप नीचे नहीं रहोगे। उसका वायदा, उसका वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा। बस कहो परमेश्वर, मैं हर वचनों को आज्ञाकारी बन रहा हूं, वफादार बन रहा हूं, शरीर की कोई बात मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी। खुदाबंद मैं पूरी तरह से आत्मा में आ चुका हूं। खुदाबंद शरीर की एक भी मैं इच्छा पूरी नहीं करूंगा। तेरे सामने परमेश्वर ये मेरे वचन है, परमेश्वर मेरा अंगीकार है, परमेश्वर मैंने सामने तेरे रख दिया है और आप मेरी जिंदगी में पूरा कर चुके हो, पूरा कर चुके हो, पूरा कर चुके हो, पूरा कर चुके हो। मुझे प्रार्थना में सॉलिड कर चुके हो, मुझे प्रार्थना में मजबूत कर चुके हो, प्रार्थना का योद्धा बना चुके हो। मैं एक प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं एक प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं एक प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं। मैं बढ़ रहा हूं सब उन कामों में जो परमेश्वर आप चाहते हो, सुसमाचार में, तेरी इच्छा में, हर काम में। खुदाबंद अपनी जिंदगी से पहला दर्जा, पहला स्थान मैं तुम्हें दूंगा, मैं पहला स्थान तुम्हें दूंगा, पहला स्थान दूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरे लिए कर चुके हो, कर चुके हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कर चुके हो। यीशु मसीह के अपने उन लोगों को, अपने परिवार के उन लोगों को जो थोड़ा आगे पीछे हैं, चलो उसको परमेश्वर के सामने रखो और कहो परमेश्वर आप उन्हें बदल चुके हो, बदल चुके। रखो रखो, जो जो आपको पता है कौन लोग आगे पीछे हैं, उन सबको रखो उसके सामने, रखो 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 उसके सामने। परमेश्वर बदल रहा है, परमेश्वर उन्हें बदल रहा है, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। वो आपकी बात को सुन रहा है, वो तो हमारे बीच है, 24 घंटे हमारे साथ है। जब हम विश्वास से रखते हैं उसके सामने तो वो पूरा होता है, वो पूरा होता है, वो पूरा होता है, पूरा हो चुका है, पूरा होता है, पूरा हो चुका है, उसकी बड़ी सामर्थ के द्वारा हो चुका है। हाथों को उठाओ, go worship God, worship God. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. आंखों को बंद करो, उसके सामने जाओ। रखो उसके सामने। धन्यवाद प्रभु, 21 दिन की प्रार्थना का दर्शन इस मिनिस्ट्री के लोगों की जिंदगी में पूरा हो चुका है। जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग, खुदाबंद हर एक की जिंदगी में हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा जो उन सब विषयों को रखा गया, परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप पूरा कर चुके हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पूरा कर चुके हो।
हाथों को ऊपर करो और वर्शिप करो, उसकी वर्शिप करो, वर्शिप। सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। हाँ सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। मैं तेरे प्यार नू चेते रखांगा, 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 ना भुलांगा वफा तेरी। सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। हाँ सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। पहली ते आखरी चाहत तू मेरे दर्दां विच मेरी राहत तू। पहली ते आखरी चाहत तू मेरे दर्दां विच मेरी राहत तू। पहली ते आखरी चाहत तू मेरे दर्दां विच मेरी राहत तू। पहली ते आखरी चाहत तू मेरे दर्दां विच मेरी राहत तू। मैं जद भी तेनू पुकारिया 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 तू हर एक सुनी दुआ मेरी। सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। हाँ सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। तू चानण मेरी जिंदगी दा तू जरिया मेरी बंदगी दा। तू जानने मेरी जिंदगी दा तू जरिया मेरी बंदगी दा। तू जानने मेरी जिंदगी दा तू जरिया मेरी बंदगी दा। तू जानने मेरी जिंदगी दा तू जरिया मेरी बंदगी दा। जान दे के प्यार निभावन दी जान दे के प्यार निभावन दी जान दे के प्यार निभावन दी जान दे के प्यार निभावन दी। दुनिया तो वखरी
अदा तेरी यस सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। हाथों को उठाओ, उसकी भारी सामर्थ्य आप नीचे हो। वो जिंदा खुदा, इसीलिए उसने तुम्हें चुना है कि वो अपनी महिमा तुम्हारे जीवन से दिखाए। जब तुम फ्री होते हो, जब तुम गवाही देते हो कि मैं ऐसे था, मैं बीमार था, ये मेरा रोग था, तुम लोगों को बताते हो तो उसकी महिमा करते हो। यही महिमा वो अपने जीवन तुम्हारे जीवन से प्रकट कर चुका है। रेडी हो जाओ, मैं अगले कुछ मिनट आपके ऊपर पावर को रिलीज करने वाला हूं और उसे विश्वास से ऑनलाइन और यहां के लोग रिसीव करो, क्योंकि ये आज सेकंड लास्ट डे है हमारे लिए इस प्रेयर का, जिसमें परमेश्वर आपके जीवन में घटी को कमी को नहीं रहने देगा। चलो रेडी हो जाओ। यस 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 रेशो रखा रे बाबा बाबा बाबा, उसकी जीवन शक्ति को आपके ऊपर रिलीज करता हूं। उस सामर्थ को जो मुर्दों को जिंदा करती, वही सामर्थ प्रभु यीशु मसीह की तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। चंगे हो जाओ, छूट जाओ अंधकार से, वो रुकावटें तुम्हारी जिंदगी से उखड़े और फ्री हो जाओ। हर तरह की वो मादगी, हर तरह का रोग जो तुम समझते हो मेरी बॉडी में है, वो यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। मैं बिलीव करता हूं खुदावंद तेरी जीवन शक्ति से वो लोग जो खुदावंद व्हील चेयर पर हैं, जो बेड पर हैं, आईसीयू पर हैं, जिनके रीढ़ की हड्डी के मन के दब गए हैं, स्पाइन दब गई है, रीढ़ की हड्डी टूट गई है, कूले की नसें दब गई है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो खुल चुकी है, खुल चुकी है। रखो अपने शरीर पर जहां हाथ तुम समझते हो कि ये पार्ट मेरा सिक है, तो यीशु मसीह के कोड़े खाने की सामर्थ्य वो काम कर रही है। राइट नाउ तुम्हारी बॉडी में, शरीर में मैं सामर्थ को रिलीज करता हूं, सामर्थ को इंपार्ट करता हूं, जीवन शक्ति को इंपार्ट करता हूं, सामर्थ को इंपार्ट करता हूं। शुगर हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, HIV को, हार्ट का रोग हो, फेफड़ों का रोग हो, लीवर का रोग हो, वो सामर्थ में हील कर चुकी है। हील हील हील। हर तरह की एलर्जी, हर तरह की स्किन सोरियासिस की एलर्जी, पेट के रोग, किडनी के रोग, गुप्त एलर्जी, बच्चेदानी में गांठें, ब्रेस्ट की गांठें, बॉडी में किसी भी प्रकार की गांठें बनी है, ओ यीशु के सामर्थी जीवित नाम से चंगे हो जाओ। आपके पेट के रोग, खाने पीने की वजह से कोई भी रोग आपकी जिंदगी में, वो खत्म हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो खत्म है आपकी जिंदगी से, खत्म है आपकी जिंदगी से। आंखों के रोग जा रहे हैं, पेट के रोग जा रहे हैं, पेट के रोग जा रहे हैं, आंखों के रोग जा रहे हैं, पेट के रोग जा रहे हैं, कानों के रोग जा रहे हैं, काला चिट्टा मोतिया हवा में, हवा में, हवा में खत्म है यीशु मसीह के नाम से। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तुम्हारी जिंदगियों में सामर्थ को, पावर को इंपार्ट करता हूं, रिलीज करता हूं, इंपार्ट करता हूं। उसके विश्वास से तुम्हारी जिंदगियों में जब मैं बोल रहा हूं इस सामर्थ के लिए, तो वो आपके बॉडी में काम कर रही है, इसी वक्त काम कर रही है। हर तरह का स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटली प्रॉब्लम छूट जाओ यीशु मसीह के नाम से। चश्मे उतर जाए, आंखों में रोशनी आ जाए। हर तरह के घुटनों का दर्द, पेट का दर्द, बवासीर का रोग, काला पीलिया, इन्फेक्शन, किसी भी तरह के रोग से जो पीड़ित लोग हैं, आज उसकी सामर्थ आपको हील कर चुकी है, चंगा कर चुकी है, चंगा कर चुकी है, चंगा कर चुकी है, चंगा कर चुकी है। खुदा की सामर्थ से आप गवाही के साथ खड़े हो रहे हो, गवाही के साथ खड़े हो रहे हो। कंप्लीटली हीलिंग आ चुकी है, कंप्लीटली तुम ब्लेस हो चुके हो, कंप्लीटली तुम्हारे शरीर में उसकी सामर्थ काम कर चुकी है, कंप्लीटली तुम्हारी गवाही, तुम्हारे बच्चों की गवाही, तुम्हारे परिवार की गवाही बन चुकी है।
आपकी पूरी फैमिली के अंदर वो सामर्थ काम करिए, उसकी जीवन शक्ति काम करिए, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में हर तरह की नेगेटिव, हर तरह का दुष्ट का गंदा प्रभाव आपके लिए बना ही नहीं है, वो खत्म है आपकी जिंदगी के लिए। फ्री ऑफ, फ्री ऑफ, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, फ्री हो। हर तरह के गंदे माद की रोग को मैं कमांड करता हूं आपके शरीर से बाहर होने के लिए। बाहर, बाहर, बाहर। थायराइड, गिल्लड़, गांठे, गले की, पेट की, दिमाग की, आंखों की, किसी भी प्रकार की गांठे, रसौलियां उसकी जीवन शक्ति से खत्म हो चुकी है। यीशु मसीह ने कोड़े खाए, मार खाए, वो कोड़े खाने की मार सामर्थ तुम्हारे शरीर में काम कर रही है। तुम गवाही से आ चुके हो, गवाहियों से आ चुके हो, गवाहियों से आ चुके हो, गवाहियों से आ चुके हो। सामर्थ काम कर रही है, फाइनेंशियल रास्ते खुल रहे, डिवाइन हेल्पर काम कर रहा है, फाइनेंशियल रास्ते खुल रहे हैं, डिवाइन हेल्पर्स काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल पर काम कर रहे हैं। खुदा की ओर से बड़े बड़े डिवाइन हेल्पर तुम्हारी जिंदगी में आ चुके हैं, 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 आ चुके हैं। खुदा रास्ते खो रहा है यीशु मसीह के नाम से, बहुत रास्ते खो रहा है यीशु मसीह के नाम। ये बरकत तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर ठहर चुकी है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ठहर चुकी है। आमीन, हालेलुया। कल होगा ब्लास्ट पूरा, कल की मीटिंग में 7 बजे स्टार्ट होगी, 11 बजे से 2-4-5 मिनट पहले समाप्त हो जाएगी। इसको सीरियसली लेना है कल आपने। हम जल्दी प्रे में बैठ जाएंगे ताकि कल रात को ब्लास्ट हो जाए उसकी पावर का, और बाद में तुम कभी चू 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 ये ना करो, तगड़ा दलेर मन लेकर बढ़ते जाओ। मैं बिलीव करता हूं ऐसा खुदा कर चुका है, क्योंकि वो पावर को मैं फील कर रहा हूं, वो सामर्थ को मैं फील कर रहा हूं अपनी जिंदगी में, जिसे हम भर रहे हैं। क्योंकि ये समझ आता है हमारे फेथ से, हमारे बोलने से, कि हम कैसे आत्मा में उन्नति करते हैं। अगर आत्मा में उन्नति नहीं है तो कैसे ये सामर्थ्य भरी बातें आ सकती है। बंदा तो 2 घंटे खड़ा रहे थक जाता है, हम तो सारा दिन खड़े रहे, अभी फिर खड़े। ये पावर है, ये सामर्थ्य है, हालेलुया। और ये पावर तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुकी है। कल मिलते हैं एक बड़ी सामर्थ के साथ, लेकिन अभी जो लोग रुके हुए हैं वो अभी प्रेयर, अभी हमारी टीम कहाँ है प्रेयर कर रही, जो कर रही है उधर प्रेयर चल रही है अलग से, वो 24 घंटे प्रेयर, 2-3 बंदे कॉन्टिन्यू आपके लिए बैठे हुए, वो अभी यहाँ आ जाएंगे पुलपट के ऊपर, तो वो आ जाएंगे। अभी चाय पानी का इंतजाम है ना? है, ठंड बड़ी आज तो जरूरी चाहिए, हालेलुया। तो इन सबको चाय पानी सर्व करो, और कल के लंगर के लिए खूब कॉफी शॉफी, क्या पीना चाहते बताओ मुझे अभी, है बड़ा दलेरी में बहुत ज्यादा, पूछो हमारी टीम को, हालेलुया। सच्ची वो नहीं कि इतना ले लो लोगों से तो कुछ भी ना करो, हम उतना लोग देते नहीं जितना कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन हाथों में खुदा ने वो पावर, वो बरकत दे दी, आप सोच नहीं सकते। मैंने आज तक जिस काम को हाथ डाला वो सोना बनता गया, सोना सोना। जब शुद्ध मन होगा ये होगा। एक बहन है, अभी पास्टर तो नहीं है, सुसमाचार देती है, वो बिगड़ गई है थोड़ी, शरीर में जा चुके हैं, उन्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं अभिषिक्त दास हूं। हमें हमारा एक भाई ले गया था मानसा में, कि बहुत लोग हैं, हम आप मैं इकट्ठे कर दूंगा, लेकिन बाद में वो कर नहीं पाया क्योंकि उसको अपने भी काम थे, बिजी था, तो लोग नहीं थे वहां। तो हमने वो जब ब्रांच शुरू कर दी तो अब इंसल्ट दी, पीछे हटते तो, लेकिन मैं तो जंगल में भी शुरू कर दूंगा ना, जहां कोई नहीं है जंगल में, वहां भी भर जाएगा। अरे ग्रेस है हमारे ऊपर, खुदा का अनुग्रह है। हमने फिर शुरू कर दिया, फिर पीछे नहीं हटे। मुझे एक हमारा विश्वासी ना, वो कम विश्वास वाला था, कितना अब 15,000 हर हफ्ते लग रहा हो, तो आंदा 1500 नहीं होना, 15,000 हर हफ्ते लाई जाते थी। तो
उन्हें बंद कर दो, नहीं तो कुछ कर दो। मैंने कहा जो पैर एक बार रख दिया ना, ये सोना बना देगा परमेश्वर के काम को। इसको हम पीछे नहीं करते, क्योंकि उसका वचन भी कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वह पीछे हटे तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। ऐसा कहता है खुदा। किसी भी बात से पीछे नहीं होना, आपने आगे बढ़ना है। परमेश्वर डट जाना है, वो है, खड़े रहना है, हालात कैसे भी हो, डोंट वरी। देखना फिर कैसे बदलते हो। समझ आई नहीं समझ आई? वो बहन एक थी, कहती ले मानसा में 3 लोग नहीं नंगो। मैं कहा बेचारी बाज कितने गई नहीं। मैं कहा उत्थे उनको भी 150 से ऊपर लोग हो गए मानसा में भी, ज्यादा हैं लेकिन रेगुलर नहीं आते, क्योंकि मैं 2-3 बार वहां चला गया। यही तो परमेश्वर की इच्छा है मेरे अंदर कि हम जो ब्रांचेस खोलेंगे वो दुनिया से अलग होगी। क्योंकि पता नहीं कोई अगुए ने खोली, पे 2 साल 3 साल वहां गया ही नहीं। मैं तो 3 महीनों में, पता नहीं 3 महीनों में 4 बार वहां चला गया हूं, और लोगों की जबरदस्त हीलिंग हो रही वहां, और लोग बढ़ रहे हैं। ये खुदा का काम है, और खुदा का काम के लिए कोई ऐसा बोलता है तो वो शारीरिक है। क्या है वो? अगर खुदा के काम के लिए कोई गलत बोलता है तो वो शारीरिक है, वो खुदा का बंदा ही नहीं। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? वो शरीर में, इसीलिए उसको कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। अभिषिक्त दास हूं मैं। करोड़ों की तादाद में रूहें बचनी है इस मिनिस्ट्री के द्वारा, और लाखों लाखों सेवक हमने खड़े करने हैं। लेकिन सेवक एक एक पैरामीटर से निकलते हैं, एक सिस्टम से निकलते हैं, तब सेवक बनते हैं। सेवक ऐसे नहीं सेवक है ये सेवक है, ऐसे नहीं। एक सिस्टम से निकलकर जो सेवा करेगा ना, वो अपना आप भी नहीं खराब करेगा और लोगों को भी नहीं खराब करेगा। अगर वो सिस्टम से नहीं निकला, खुद को भी खराब करेगा और लोगों को भी खराब करेगा। कितनों को समझ आ रही है बात? तो इसलिए रेडी हो जाओ, परमेश्वर हमारे साथ है। लड्डू शड्डू लाओ भी, ले मौजा लाती है। तुम धन्यवाद जिसने आज लंगर लगाया चाय का, उसको बड़ी बरकत मिल चुकी है, बड़ी आशीष मिल चुकी है। कल का बड़ा लंगर है, हैवी गैदरिंग होगी, तो ये हमारा QR कोड है, और जो भी डालने चाहते हैं ऑनलाइन डाल सकते हैं। परमेश्वर के कल के लंगर के लिए अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं। साथ में हमारे ये 2 अकाउंट्स भी, अगर इसमें किसी को नहीं ट्रांसफर करने होते तो इन अकाउंट्स में ही कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका। हाथों को उठाओ। धन्यवाद परमेश्वर आज की प्रार्थना के लिए, इस दिन के लिए। जो कुछ अपने आत्मा के द्वारा सुना है या मेरे मुंह से निकला, परमेश्वर मैं बिलीव करता हूँ वो सब इनकी जिंदगियों में पूरा कर चुका है। जो लोग बो रहे हैं, जिन्होंने लंगर लगाया खुदावंद, चाय का कई तरह का लगा रहे इन दिनों में, सब बो रहे थे खुदावंद, सबको आशीष दे चुके। उनके एक एक पैसे का, सिंपल जो 1 पैसा होता है, मैं 1 रुपए की बात नहीं कर रहा, 1 रुपए में 100 पैसा होता है। मैं कहता हूं एक एक पैसे का परमेश्वर इन्हें अजर और फल दे चुके यीशु मसीह के नाम से। इनके घरों को, बिजनेस को, परिवारों को अब बरकत के साथ ब्लेस कर चुके यीशु मसीह के नाम। ऐसा हो चुका है। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं 7 बजे पूरे राइट लाइव में, लेकिन प्रेयर तो रात को भी चलती रहेगी, दिन में भी हम मिलेंगे, लेकिन कल होगी एक सामर से भरी वो रात, वो टाइम जो आपको जबरदस्त ब्लेस कर देगा। तो मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ है। आमेन। ओके, आमेन, आमेन।